हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन। आज एक लर्निंग प्लान लेकर हम आए हैं जो विषय है विज्ञान पर आधारित और विषय वस्तु जंतुओं में पोषण और उप विषय वस्तु है दांत तथा उसके प्रकार। लर्निंग प्लान बनाने से पहले उप विषय वस्तु के बारे में जानकारी हासिल करना आवश्यक है, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर देख रहे हैं। आप पहले इसे पढ़ लें, उसके बाद ही लर्निंग प्लान बनाएं। लर्निंग प्लान में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखा जाता है, कक्षा, क्लास, विषय विज्ञान, विषय वस्तु जंतुओं में पोषण, उप विषय वस्तु दांत तथा उसके प्रकार। विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा लिखी जाती है। नए विषय वस्तु की चर्चा करनी है या फिर पिछले क्लास के ही विषय वस्तु का विस्तार करना है। यह विषय वस्तु किन किन उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है, इनकी चर्चा यहाँ पर की जाती है, जैसे कि दांतों की समझ, दूध के दांतों की समझ, मुख गुहा में दांतों की सजावट, विभिन्न प्रकार के दांतों तथा उनके कार्यों की समझ, भोजन के साथ दांतों की क्रिया की समझ, पोषण में दांतों के महत्व की समझ। इसके बाद क्या यह विषय वस्तु शुरुआत कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है? कैसे यह विषय वस्तु पहली कक्षा में शामिल है? क्या मैंने इस विषय वस्तु का स्क्रीन पहले किया है? नहीं। यह विषय वस्तु कक्षा के किन किन विषयों या इकाइयों से जुड़ा हुआ है? अगर यह विषय वस्तु किसी इकाई से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर इसकी चर्चा करनी है। कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है? तो थोड़ी बहुत आधारभूत समझ हो सकती है। इसके बाद हम विषय वस्तु या उप विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यह उप विषय वस्तु बच्चों को मुख गुहा में दांतों तथा उसके प्रकारों की समझ का विकास करता है, साथ ही साथ दांतों की सजावट और उनके कार्यों की समझ का विकास करता है। सीखने सिखाने की विधि में व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाएगा। इस विधि को क्यों चुना गया? व्याख्यान विधि यह एक महत्वपूर्ण विधि है जिसमें बच्चे किसी विषय वस्तु की व्याख्या सुन करके उस विषय वस्तु का ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस विधि से बच्चों को समझाकर विषय वस्तु के उद्देश्यों से अवगत कराया जा सकता है। इसके बाद है प्रदर्शनी विधि। इस विधि में विभिन्न चार्ट तथा वीडियो की सहायता से बच्चों में ज्ञान का विकास करना आसान होता है। बच्चे प्रदर्शन के द्वारा देख करके अपने ज्ञान में विकास कर पाते हैं। आइए देखते हैं अब योजना। व्याख्यान विधि की योजना क्या है? सर्वप्रथम कक्षा में पुस्तक के विषय वस्तु की व्याख्या करेंगे तथा बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र की सहायता से दांतों की समझ तथा उनके प्रकारों की समझ को बताएंगे। बच्चों को ध्यानपूर्वक पाठ्य पुस्तक की पठन भी करवाएंगे। इसके बाद प्रदर्शन विधि में हम क्या करेंगे? इस विधि में चार्ट की मदद लेंगे। बच्चों को दांतों तथा उसके प्रकारों को चार्ट की सहायता से बताएंगे। उसके कार्यों की समझ विकसित करने के लिए हम दो पत्थर के टुकड़ों के बीच में कुछ मूंगफली के दाने या फिर काजू किशमिश के दाने को चूर करके दिखा सकते हैं। साथ ही साथ हम मोबाइल में या फिर वीडियो की सहायता से प्रोजेक्टर पर भी दिखा सकते हैं। अगर आपके विद्यालय में प्रोजेक्टर या फिर एलसीडी हो तो उसकी मदद से बच्चों में इसका ज्ञान आप अच्छे से दे सकते हैं। बच्चे इसे सीखेंगे और दांतों के कार्यों को समझेंगे। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के दांतों के अलग अलग तरह के जो कार्य होते हैं उनको भी देखकर समझ पाएंगे। इसके बाद हम मूल्यांकन का कार्य करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल्यांकन में हम शिक्षक या शिक्षिका द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है वह किस प्रकार किया जाता है, तो देखते हैं मूल्यांकन। क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु थी? इसका मूल्यांकन किया कि नहीं? विद्यार्थी विषय वस्तु के उद्देश्यों को समझने की ओर अग्रसर हैं, इसका मूल्यांकन किया गया। क्या इस विषय वस्तु का फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है? तो नहीं। विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवालों को यहाँ पर अंकित करेंगे। अगर कोई प्रश्न हो तो यहाँ पर ज़रूर लिखें। साथ ही साथ प्रश्नों का जो हल होगा वह हम हल भी कराएंगे। जैसे कि देख रहे हैं मैंने उन सवालों को कैसे समझाया। क्या विद्यार्थियों को स्वयं से सवालों को हल करने का मौका मिला? विद्यार्थियों ने स्वयं उन सवालों का हल किया तथा एक दूसरे की सहायता की। इस विषय वस्तु को सीखने सिखाने में जिन संसाधनों का उपयोग हुआ यहाँ पर वो लिखेंगे, जैसे चौक, डस्टर, मोबाइल, चार्ट पेपर इत्यादि। इसके बाद क्या इस विषय वस्तु को दोबारा पढ़ाने के हो तो सीखने सिखाने की योजना में क्या बदलाव करना चाहेंगे? तो मैं सीखने सिखाने की विधि में कोई बदलाव करना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद अगर कोई दुविधा या सवाल हो तो आप इससे मेंटर से चर्चा कर करके वहाँ पर सॉल्व कर लें, हल कर लें। अगर कोई विशेष टिप्पणी हो तो यहाँ पर अंकित करें। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें। धन्यवाद।